फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बहुत ही प्यारी एक बेबी फ्रॉक बताऊंगी। तो ये हमारे पास 1 मीटर कपड़ा है ये, और ये हमारे पास बचा हुआ है, लेकिन आधा मीटर इसके लिए कपड़ा काफ़ी रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, ये हमने डबल अभी करके रखा हुआ है, और जो इसकी लेंथ है वो हमें 33 इंच की लेनी है, 33। तो वो हमें 33 की लेनी है, और एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। अब हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। इस साइड से हम इसको खोल देंगे। हमारे पास 4 फोल्ड है। लेंथ हमने इसकी 33 रखी है, और जो इसकी विड्थ है वो 10.5 है, 10.5 है। तो ये देखिए, ये 10.5 है हमारे। शोल्डर होगा इसमें हम 5.5 इंच का लेंगे, 5.5। और आर्म होल भी हम 5.5 का देंगे। चेस्ट हम 7.5, और कमर का निशान हम 6 इंच पर देंगे। और ऊपर से हमने 6 इंच का दिया है, और कमर रखेंगे हम 7। तो यहाँ से ऊपर से हमने 6 इंच का लिया है, चेस्ट हमने 7.5 इंच, और जो कमर है वो हमने 7 इंच की ली है। यहाँ हम गोलाई देंगे। उसके बाद यहाँ से हम इसको सीधा इस तरह से मिला देंगे, और 1 से 1.5 इंच का हम मार्जिन देंगे। तो ये हमने 1.5 इंच रखा है, तो 1.5 इंच का हम मार्जिन देंगे। और सीधा जो हमने ये मार्जिन का निशान है, इसको हम सीधा कॉर्नर पर मिलाएंगे इस तरीके से। और उसके बाद हम 1.5 इंच का यहाँ निशान लगाएंगे, और इस तरह से हम गोलाई देंगे। और उसके बाद हम कटिंग करेंगे। ये हमारा पीछे का बैक हो गया, ये हमारा बैक पीस है। और ये हमारा फ्रंट का है। अब हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे, और ये हम यहाँ पर 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे नीचे तक। हमने 3.5 इंच पे 3.5 पे निशान लगा लिया है, और इसकी हम कटिंग करेंगे। और ये देखिए, इस तरह से ये हमारे 3 पीस हो गए।
अब इसी के बराबर हमें दूसरे कलर के चाहिए। तो ये देखिए, ये हमने इसी के बराबर के ये हमने पीस कटिंग कर ली है। 2 पीस हैं, तो इनको एक हम इधर लगाएंगे और एक हम इस साइड लगाएंगे, इस तरीके से। ये हम इस साइड लगाएंगे और दूसरा पीस हम इस साइड लगाएंगे, इस तरीके से। तो सबसे पहले हम इसको इसके साथ यहाँ पर सिलाई करनी है, इस तरीके से। और इसकी हमें इसके साथ इसको इसके साथ इस तरीके से करके सिलाई करनी है। तो सबसे पहले हम इनको स्टिच करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एक पीस इस साइड जोड़ते हैं, तो देखिए एक हमने इस साइड जोड़ लिया और दूसरा हम इस साइड जोड़ेंगे, इस तरह करके। और दूसरा हम यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए, इसके दोनों तरफ हमने ये पीस जोड़ दिए हैं। और अब ये जो साइड के पीस है, एक हमने इस तरफ ऐसे करके यहाँ सिलाई लगानी है और दूसरे की हमने इस तरफ इस तरीके से सिलाई लगानी है। तो हम इन पर दोनों तरफ अपने सिलाई लगा देते हैं। ये हमने इस साइड इसको लगा दिया और अब एक जो पीस बचा है वो हम इस साइड लगाएंगे। इस तरीके से रख के इधर हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, हमने इसके दोनों तरफ लगा दिए ये पीस और ये दोनों भी हमने इस तरीके से लगा दिए हैं ये पीस। और अब हम ऊपर की तरफ से 11-11 इंच पर निशान लगाएंगे, इस तरह से 11-11 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखिए 11 सीधे हम निशान लगाएंगे इनको। तो देखिए 11-11 इंच पर हमने ऊपर की तरफ से निशान लगा दिए हैं और बीच में एक जो हमारे सेंटर में है उसमें बीच में हम गला बनाएंगे, तो उसका हमने ये कट का निशान एक लगाया हुआ है, ये देखिए। और अब इसी तरीके से हमें इनके सेंटर में निशान लगाना है, इस तरह से करते हुए इनके सेंटर में निशान लगाएंगे। इसके भी दोनों सिलाइयाँ इस तरह मिलाकर और सेंटर में निशान लगाएंगे इस तरीके से। और देखिए जो ये हमने कपड़ा बीच में इसके साथ जोड़ा है, तो यहाँ तक हम इस तरीके से
ये जो है यहाँ तक हम इस तरह प्लेट देंगे, इतनी इधर और इस साइड भी इस तरह से। ये हम यहाँ पर दोनों तरफ सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम इस साइड करेंगे। तो ये भी हमने यहाँ पर निशान लगाया हुआ है एक बीच में, तो ये 3.25 6.5 है ये, तो ये 3.25 पर हमने निशान लगाया हुआ है। तो जो हमारे कट का निशान है ऊपर, तो इसको भी हमें इस तरह से करके सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ। तो देखिए इस तरह से यहाँ निशान तक हम, और ऊपर भी जो हमारा कट का निशान है, ये निशान है, यहाँ तक हम यहाँ पर इसमें प्लेट देंगे और सिलाई लगा देंगे। उसके बाद दूसरी प्लेट हम इस तरह से करते हुए यहाँ पर देंगे इस तरह से। और इसी तरह हम दूसरी साइड भी इसी तरह से इधर भी करेंगे। तो देखिए इसी निशान तक इसी तरह जैसे हमने उस साइड दी है, और इस साइड भी हमें इस यहाँ पर भी हमने ये निशान लगाया हुआ है। तो इस तरह से हम पूरा यहाँ कट के निशान से यहाँ तक इसको फिर सिलाई लगाएंगे। और निशान तक लाकर हम इसको इस तरह से करेंगे, और फिर इस साइड से भी हम प्लेट देंगे। और पूरा जो हमने यहाँ निशान लगाया हुआ है कट का, उस तक हम इसको पूरा मिलाएंगे इस तरीके से। तो देखिए इस तरह से हमने इसको तैयार कर लिया है। अब हम इसमें सबसे पहले गला बनाएंगे। अब देखिए ये हमने बुकरम दी है 6 और 6 इंच इसकी चौड़ाई दी है। अब हम इसको डबल फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। देखिए इसकी जो हम चौड़ाई है वो रखेंगे 2.25, और जो हमें तैयार इसकी लंबाई रखनी है वो हमें 4.5 चाहिए, तो हम 5 लेंगे क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर जाएगा सिलाई में। और यहाँ भी हम देखेंगे 2.25 इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ हम इस तरह से गोलाई देते हुए यहाँ पर इसको ये शेप देंगे पान की, और इतना इतना कपड़ा हम एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे इसका बुकरम का, और इसकी हम कटिंग कर देंगे इस तरीके से। देखिए इस तरह से हमारा गला तैयार हो गया आगे का। के गले के लिए है तो इसकी जो हमने चौड़ाई है वो 4 इंच की रखी है, और जो इसकी लंबाई है वो हमने 5 इंच की रखी है, क्योंकि इसमें हमने गला जो पीछे का है वो तैयार 3.5 लेना है, 3.5। और इसको भी हम इस तरह से डबल करेंगे। और यहाँ हम जितना हमने चौड़ाई आगे के गले की रखी है 2.25 इस तरह निशान लगाएंगे, और 3.5 तैयार है तो हम 4 पर निशान लगाएंगे इस तरह से, और 2.25 इंच हम इस साइड निशान लगाएंगे, और पीछे का हम गला गोल करेंगे सिंपल। ये यहाँ पर आप इस तरह से आधा इंच का निशान लगाकर भी आप गोलाई दे सकते हैं, और सिंपल तरीके से भी। और ये हम यहाँ इस तरह से गोलाई देंगे।
इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा पीछे का गला है। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग हम कपड़े की कटिंग करेंगे। है हम इस वाले कपड़े पर बनाएंगे और इस तरीके से रखे आधा आधा इंच हम दोनों तरफ कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे। और इसी तरह जो हमने पीछे का है वो हम इसके ऊपर, ये थोड़ा कपड़ा कम था, इस पर हम जोड़ लगाकर इस तरह से रख के आधा आधा इंच इसमें भी कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए कटिंग करेंगे। कि जो आगे का गला है वो पलट कर लगाएंगे, तो हम इसमें को पीछे की तरफ से लगाएंगे, तो यहाँ हम सेंटर में इसमें निशान लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से रख के सबसे पहले आप चाहें तो एक सिलाई आप बीच में भी लगा सकते हैं, और चाहे आप सीधे ही इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा सकते हैं। तो एक निशान हमने यहाँ पर भी बीच में लगाया हुआ है और गले पर भी हमने निशान लगाया हुआ है। और थोड़ा थोड़ा हम कपड़ा रखते हुए आगे इस तरह से हम इसकी अंदर से कपड़े की कटिंग करेंगे इस तरीके से। देखिए अब जो हमने यहाँ बीच में कट लगाया था, तो यहाँ पर 2.25 पर हम निशान लगाएंगे। 2.25 इंच हम इस साइड लगाएंगे और 2.25 का ही निशान हम इस साइड भी लगाएंगे इस तरह से। और ये हमारी उल्टी साइड है, और ये हम उल्टी साइड से शुरू करेंगे गला और सीधी तरफ इसको पलट देंगे। तो यहाँ पर हम इस निशान पर और इस निशान पर इसको रखेंगे, और जो हमने बीच में गले में निशान लगाया था, तो जो हमने ये लाइन लगाई थी इस निशान के साथ इसको मिलाकर हम ये गला बनाएंगे। तो इन तीनों निशानों को हम इस पर मिलाकर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ये निशान भी हमने इसके साथ मिलाया, और यहाँ भी इस निशान को हमें मिलाकर इस तरह से गले को बनाना है, और ये बिल्कुल सीधा गला बनेगा आपका। उसके बाद हम बीच से इसको कटिंग करेंगे। उसके बाद हम छोटे छोटे कट इस तरह से इसमें चारों तरफ लगाएंगे। फिर हम इसको इस तरीके से करते हुए सीधी तरफ इसको पलट देंगे इस तरीके से। और यहाँ सिलाई लगाएंगे सीधी तरफ इसको पलटते हुए। और एक सिलाई हम यहाँ किनारे पर लगाएंगे।
तरीके से आगे का गला हमने तैयार कर लिया है। अब हम जो पीछे का पीस है उसका गला तैयार करेंगे। तो देखिए इसमें पीछे के पीस में हम यहाँ सेंटर में निशान लगाएंगे पहले कट का एक, और फिर एक सीधी लाइन हम इसी सेंटर के निशान से यहाँ कर देंगे और गला बनाएंगे इसी के अकॉर्डिंग। और इसी तरह से हम पहले इसको चारों तरफ फोल्ड करेंगे कपड़े को। और इसे भी हम पीस से उसी तरह कट करेंगे जैसे आगे का गला किया था। तो देखिए इसमें भी हमने ये देखिए निशान लगाया हुआ है बीच में, और कट का भी लगाया हुआ है। और इसमें भी जैसे हमने आगे के गले पे 2.25 इंच पर निशान लगाए थे, 2.25 इधर, 2.25 इधर, 4.5। तो ये 2.25 इधर हुआ, और देखिए 2.25 हमारा इस साइड हुआ। और जो हमने इसमें बीच में निशान लगाया हुआ है हम बीच के निशान के साथ इस तरह मिलाएंगे, और ये जो दोनों निशान है ये हम यहाँ पर इस तरह मिलाकर गला बनाएंगे। हम फिर कपड़े की कटिंग करके और छोटे छोटे कट लगाएंगे। और उसके बाद हम इसको उल्टी साइड हम इसको इस तरह पलटेंगे और सिलाई लगा देंगे। और उसके बाद जो हमारा आगे का गला है और ये पीछे का गला है, इनके हम तीरों को इस तरह से दोनों तरफ मिलाकर सिलाई लगाएंगे। तो ये पीछे का जो हमने गला बनाया है इसकी जो हमने ऊपर से थोड़ा इसको खुला छोड़ दिया था, और इसको आगे वाले गले के ऊपर इस तरह पलटकर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरीके से। तरीके से करके और हम इसको इस तरह पलटेंगे तो ये हमारी देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी इसके साथ सिलाई जुड़ेगी। और इसी तरह से हमने इसमें भी इधर से थोड़ा खुला छोड़ा हुआ है, तो ये हमारे बीच की सिलाई है। तो इस सिलाई के ऊपर हम इसको रखेंगे इस तरीके से, और जैसे हमने उस साइड सिलाई लगाई है इस पर भी इसी तरह लगाएंगे। ये इस तरह से करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से देखिए इसमें से हमें बाजू बनानी है, और जो इसकी लेंथ है वो हमने ये 12 इंच की रखी हुई है, और जो इसकी उससे चौड़ाई है वो हमने 16.5 इंच की रखी है, 16.5। अब ये हमारे 2 पीस हैं और इनको हम इस तरह से करके फोल्ड करेंगे। हमारे पास 4 पीस हैं, 4 फोल्ड हो चुके हैं ये देखिए। और यहाँ से हम इस तरह से यहाँ पे 1.5 से 2 इंच तक की इसमें गोलाई देंगे। तो ये देखिए 2 इंच की हमने यहाँ पर गोलाई दी है। और जो मोरी है वो हमें 4 इंच की रखनी है यहाँ पर, और 1.5 इंच हम इसमें मार्जिन का रखेंगे, और इसको हम इस तरह से बना देंगे और ये कटिंग कर देंगे।
तो देखिए ये हमने बाजू की कटिंग कर दी है और यहाँ पर हमने मोरी का निशान लगाया है और इसी मोरी के अनुसार ही हमें इतनी ही लंबी हमें स्ट्रिप काटनी है। और ये हमने 2 इंच की हमने इसकी लंबाई रखी हुई है और इसी के अनुसार हम इसकी जितनी हमें आवश्यकता है उतनी लेंगे। देखिए उल्टी साइड हम इस पट्टी को इस तरीके से रखेंगे। उसके बाद हम इसको इस तरीके से सीधी तरह फोल्ड करेंगे और इतना हम इसको लेकर और इधर से हम थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। बराबर हमारी ये पट्टी आनी चाहिए। और उसके बाद एक सिलाई हम इस तरह से लेते हुए यहाँ किनारे पर लगाएंगे। इसी तरह हम दूसरी बाजू तैयार करेंगे। तो इसी तरह से हम ये देखिए दूसरी बाजू पर भी इसी तरह पट्टी लगाएंगे और उसके बाद जो हमने बाजू है ये हमने बीच में कट लगाएंगे और जो हमारा तीरा है यहाँ से लेकर हम इसमें सिलाई लगाएंगे। इस तरह मिलाते हुए पूरा इसको मिलाकर यहाँ से सिलाई लगाएंगे हम। देखिए इस तरह हमने बाजू जोड़ लिया और इसी तरह हम दूसरी साइड भी अपनी बाजू लगाएंगे और उसी तरह हम दूसरी बाजू को अपने लगाएंगे। देखिए दोनों तरफ हमने बाजू को लगा लिया है और अब 4.5 इंच की मोरी रख के हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो 4.5 पर हम निशान लगाएंगे और जो थोड़ा हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कटिंग कर देंगे। और जो हमने ये फिटिंग की सिलाई लगाई हुई है इस तक इस निशान को हम इस तरह से लाएंगे और थोड़ा थोड़ा हम अंदर की तरफ गोलाई देंगे और सिलाई लगाएंगे। और जो हमने ये फिटिंग के निशान लगाए थे इसी के अकॉर्डिंग हम सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर हम किनारे पर आधा इंच कपड़ा रखते हुए शेप देते हुए आएंगे जो हमने निशान लगाए थे उसी के अनुसार। और उसी तरह हम 4.5 इंच का मोरी का निशान लगाकर दूसरी बाजू पर भी नीचे तक सिलाई लगाएंगे। देखिए बाजू भी हमने लगाकर तैयार कर ली है और अब हम नीचे से जो इसको हमारे ऊपर नीचे इसको थोड़ा बराबर करेंगे। तो पहले हम इसको थोड़ा थोड़ा बराबर कर देंगे, ऊपर नीचे है थोड़ा हमारा। और अब इसमें हम इस तरह से करके एक फोल्ड करके छोटा और उसके बाद इस तरह से करके सिलाई लगाएंगे।
तो इस तरह करेंगे और फिर इस तरह करेंगे हम इसमें और सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो ये ब्यूटीफुल बेबी फ्रॉक है ये बनकर तैयार हो चुकी है और ये 5 से 6 साल के बेबी के बड़े ही आराम से आ जाएगी। और ये देखिए हमने बाजू भी इसकी बना दी है और पीछे से हमारी जो फ्रॉक है ये इस तरीके से दिख रही है। ये देखिए, ये बाजू है हमारी। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है बनने के बाद। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।